पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उन्होंने तकरीबन 10 लाख की जैकेट्स बनवाई हैं, वो भी आ रही हैं थर्सडे को। भी सेवा कर रहा है, जैसे किसी को रहने की दिक्कत है उनके लिए बेहतर आप लोग अभी जैकेटों का भी मैनेज कर रहे हैं। इस सरकार के किसी जनप्रतिनिधि या किसी भी मिनिस्टर के अंदर या सांसद के अंदर ये जज्बा नहीं पैदा हुआ कि जो उन शहीद लोगों के लिए 2 शब्द भी बोल देते। चाहते हैं कि हम लोग किसान और जवान एक साथ खड़े हुए हैं। हमारे वॉलंटियर हैं और हमारी सुरक्षा अपनी है, ये तो पुलिस वाले हमें पीटने के लिए खड़े हैं डंडे लिए। मेडिसिन के डॉक्टर्स आ रहे हैं, एम्स के, सेंट स्टीफन हॉस्पिटल के, वो शाम को आके 2 घंटे सेवा दे के जाते हैं और आंदोलन को ख़त्म किया जा सके, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। एक हमारे भाई ऑप्टिमिस्ट हैं, वो 1200 ऐनक लेके आए हैं, 2 दिन हो गए उनकी अभी तक ऐनक ही नहीं खत्म हुई। किसानों की सबकी निगाह ठीक है। नमस्कार, स्वागत है आपका दी कंठाप में। और आज हम लोग गाज़ियाबाद बॉर्डर पर हैं, जहां पर आज एक बहुत ही अभी नज़ारा यहाँ पे देखने को मिला है, बहुत ही अलग नज़ारा है। आप लोग इन सबके हाथों में कुछ बॉक्स देख रहे हैं, सबके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि इन बॉक्स में क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे ठंड से बचने के लिए कुछ लोग यहाँ पर किसानों को मदद कर रहे हैं। जो लोग रात को ट्रॉली के अंदर ही सो जाते हैं, ठंड के लिए उनको बचने के लिए कोई सामान यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो उन्हीं को ठंड से बचाने के लिए यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा मदद की जा रही है। और मदद यहाँ पर कौन कर रहा है उनसे मैं आप लोगों को मिलवाना चाहूँगी। यहाँ पर रणधीर जी है हमारे साथ में, जो कि इस काम को यहाँ पर करने में मदद कर रहे हैं, लोगों को ठंड से बचाने के लिए थर्मल दे रहे हैं। यहाँ पर किसानों को ठंड से बचाने के लिए यहाँ पर आप जो ये काम कर रहे हैं, ये आप आज ही से शुरू कर रहे हैं या कब से कर रहे हैं यहाँ पर? मैडम, हम ना असल में तो ये काम कर रहे हैं पिछले संडे से। उस दिन हमने अब यहाँ शुरू किया था, नहीं इसी बॉर्डर पे शुरू किया था संडे को। तो पर मैं इस बॉर्डर पे हफ्ते में 3 दिन आता हूँ, मतलब इसी पे आता हूँ। मैं फ्राइडे, सैटरडे, संडे के लिए आता हूँ। हमारे जो ट्विन ब्रदर है जो अमेरिका से आए हैं, वो तो पक्के यहीं रहते हैं, तो मतलब पिछले हम संडे से यहीं रह रहे हैं। हाँ जी, पिछले संडे से। अच्छा, आप ये अकेले ही कर रहे हैं, आपके साथ में आपकी टीम भी है? हमारे साथ जी, अगर मैं आपको डिटेल में बताऊँ, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उन्होंने तकरीबन 10 लाख की जैकेट्स बनवाई हैं, वो भी आ रही हैं थर्सडे को। हाँ, और हमारे जो लोकल फ्रेंड्स हैं उन्होंने पंजीरी बनाई है। और जो हमारे मिश्रा जी हैं और कमांडो परमजीत जी हैं, इन्होंने अपना योगदान निभाया है। अपने गांव से इन्होंने जो भी सेवा इकट्ठी, ये गांव से हमारे को फंड आ रहे हैं, गांव से हमें दूध आ रहा है, गांव से लकड़ी की सेवा हो रही है। तो हमारे यहाँ होम्योपैथिक दवाई की, वार्मर की, तरपालों की, जुराबों की, पगड़ी की, मतलब हर एक किस्म की जो हमारे झंडे बन रहे हैं, देश के झंडे हुए, किसानी के झंडे हुए, हमें सेवा लिखवा दी जाती है कि इसकी रिक्वायरमेंट है। जैसे दवाई की सेवा अभी चली हुई है पंजाब से, जो वहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में सेवा करते हैं एक नूर सेवा वाले, उनकी तरफ से हमें आज दवाई शाम तक पहुँच जाएगी। तो जो यहाँ कमी पड़ती है, अभी पीछे हमें ब्लड प्रेशर की, शुगर की मशीनों की थोड़ी सी वो आ गई। एक हमारे भाई ऑप्टिमिस्ट हैं, वो 1200 ऐनक लेके आए हैं, 2 दिन हो गए उनकी अभी तक ऐनक ही नहीं खत्म हुई। किसानों की सबकी निगाह ठीक है, उन्हें ऐनक की जरूरत ही नहीं। तो मतलब जो जिस से है, हम हैं थोड़े से मिलने वाले लोगों को, तो हमारा काम वो देखते हैं, तो हमें पूछते हैं कि हम ये देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पूछ लेते हैं कि भाई ऐनक की ज़रूरत है, तो वो ऐनक आ जाती है। दवाई की, शुगर की मेडिसिन है जो एक चल रही है जिनकी, वो डॉक्टर्स की लिखवा के हमें वो दे रहे हैं। मेडिसिन के डॉक्टर्स आ रहे हैं, एम्स के, सेंट स्टीफन हॉस्पिटल के, वो शाम को आके 2 घंटे सेवा दे के जाते हैं जी। तो ये जन आंदोलन बन चुका है जी। लोगों को खुद है कि मेरी सेवा बीच में आ जाए, मेरा काम बीच में आ जाए। हमारा को तो सिर्फ कांटेक्ट करते हैं जी वो, पर सेवा लोगों की है। हमारा इसमें बहुत मतलब बस भगवान हमसे करा रहा है जी, हमारी सेवा नहीं है जी। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैडम, मैं और मेरे बड़े भाई रणधीर सिंह और इनके छोटे भाई करणवीर सिंह और हमारे भूतपूर्व सैनिक मिश्रा जी हैं, हमने सब मिलकर एक कमेटी ऑर्गेनाइज़ की है, जिस कमेटी की वजह से जितने भी किसान लोग हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग किसान हैं, उन्हें ठंड में हम लोग इनर प्रोवाइड कर रहे हैं कि उन्हें ठंड ना लगे। ठंड से बचाने के लिए जो भी हमारी सेवा होगी हम कर रहे हैं। हमारे रणधीर भाई हैं, ये डॉक्टर रणधीर सिंह हैं, इनकी पूरी मेडिकल टीम आ रखी है। यहाँ पर 14 डॉक्टर्स आ रखे हैं, जहाँ पर नॉर्मल जो डिजीज़ वगैरह हैं उनकी केयर कर
करने के लिए, ताकि किसी किसान को कोई भी प्रॉब्लम ना हो और उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे अच्छे से किया जा सके। बाकी हमारा मैनेजमेंट और भी सेवा कर रहा है, जैसे किसी को रहने की दिक्कत है उनके लिए बिस्तर हम लोग अभी जैकेटों का भी मैनेज कर रहे हैं। हम लोग अपनी इंडिया में एक ऐसी यूनिटी बना रखी है, मैनेजमेंट बना रखा है, जो यहाँ पे हम लोग फंड इकट्ठा करके और किसानों की मदद करते हैं। यहाँ नहीं, हम लोग सिंधु बॉर्डर पे भी गए थे, 1000 हमने नेशनल फ्लैग भी बनाए हैं कि हम चाहते हैं कि हम लोग किसान और जवान एक साथ खड़े हुए हैं, ताकि हम लोग नेशनल फ्लैग भी लेके चलें और हमारी यूनिटी किसान यूनियन के झंडे के साथ एक तिरंगा भी होना ज़रूरी है, ताकि हम अपनी इंडियन गवर्नमेंट को ये दिखाना चाहते हैं कि किसान और जवान हम एक साथ मिलके और एक साथ ये आंदोलन में खड़े हैं और एक साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे जब तक ये कानून गवर्नमेंट वापस नहीं लेती है। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पूर्व सैनिक वेटरन्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे साथ रणवीर हैं और परमजीत हैं और कई संगठन मिल करके और सारे लोग मिल करके ज़रूरतमंद जो किसान यहाँ आए हुए हैं, सब देशभक्ति की भावना से और किसानों तीनों बिल वापस के लिए लड़ रहे हैं। और उसके लिए बहुत ऐसे हैं जो ठंडी में ठुड़ भी रहे हैं, बीमार भी पड़ रहे हैं, उसके लिए दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई जा रही हैं, कंबल भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, इनर भी उपलब्ध कराए हैं। जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है सारे देखा जा रहा है कहाँ किसको ज़रूरत पड़ रही है और हर चीज़ उपलब्ध कराया जा रहा है। यहाँ पे कुछ और लोग भी मौजूद हैं जिन्हें अभी यहाँ पे इस तरह की जो फैसिलिटी है यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, कमेटियाँ बनी हुई हैं। किसानों का कहना ये है कि आंदोलन के साथ में एक मौका हमें मिल रहा है कि हम लोग किसानों की सेवा कर सकें, क्योंकि वो भारत के किसान हैं और भारत को वो अन्न देकर भारत के लोगों की सेवा करते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही मंजर देखने को मिल रहा है। तो डॉक्टर्स की फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर ठंड से बचाने के लिए कहीं लोग कंबल बांट रहे हैं तो कहीं थर्मल इनर्स बांट रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आगे ये जो आंदोलन होने वाला है इसमें और क्या क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं? इसमें तो अभी देखिए काफ़ी उतार चढ़ाव आएंगे। मैं अपने भाइयों का, जो हमारे पंजाब से भाई आए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने जो हमारी जो किसान भाई हैं ठंड से काफ़ी बचाया है। डॉक्टर की भी सुविधा है इनकी, और जो लंगर चल रहा है और इनर भी ये दे रहे हैं। जो भी यहाँ किसान है उसको जिस चीज़ की आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो रही है, लिया इससे किसान सर्दी से बचा हुआ है। और आगे की रणनीति तो हमारे जो पीएम और गृह मंत्री जी वो जानेंगे क्या करना है। करना तो उन्हें, हम तो अपनी मांग लेकर आए हैं और हमने उन्हें मांग अपनी बता दी है। बाकी तो करना गवर्नमेंट को है, बात करनी गवर्नमेंट को है। अभी कोई हम पे कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोता नहीं आया कि भाई हम दोबारा से बात करने के लिए तैयार है। अच्छा, ये तो आप लोग अपने लेवल पर आप सब चीज़ें कर रहे हैं, जो किसान भाई हैं वो एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, समितियां बनी है, कमेटियां बनी हुई है, लेकिन क्या सरकार की तरफ से यहाँ पर कुछ आप लोगों को जो सुरक्षा है वो तो यहाँ पर दी जा रही है, यहाँ पे पुलिस बल भी तैनात है यहाँ पर, तो आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से यहाँ पर कोई इन सब चीज़ों को देखने के लिए आया है? अभी तक कोई नहीं आया। अपनी सुरक्षा हम अपने आप करे हुए हैं, हमारे वॉलंटियर हैं और हमारी सुरक्षा अपनी है। ये तो पुलिस वाले हमें पीटने के लिए खड़े हैं डंडे लिए, केवल उनका ये काम है, बाकी कोई काम नहीं। और उत्तेजित बात करते हैं ताकि यहाँ पे एक माहौल ख़राब हो और आंदोलन को ख़त्म किया जा सके। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। अच्छा, किस तरह की बातें हो रही हैं? किस तरह की बातें हो रही हैं यहाँ पर? पुलिस के द्वारा किस तरह की बातें की जा रही हैं? देखो, पुलिस है, उसका काम है, वो सरकारी नौकर हैं, उन्हें जो आदेश होगा उसका वो पालन करेंगे। बेटे हमारे ज़रूर हैं लेकिन तनख्वाह वो दे रहे हैं, तो ज़रूरत जहाँ भी होगी वो सरकार कहेगी हटाओ तो वो हटाने के लिए आगे आएंगे। उसके लिए हम मेंटली तौर पर तैयार हैं। एक बात मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहूँ कि कल शहीदी दिवस पर गुरुद्वारे में गए हैं, गुरुद्वारे में गए, अरदास की। मैं ये हमें शांति होती कि जो हमारे जो 20 या 30 किसान शहीद हो गए अब तक इस आंदोलन में, इस सरकार के किसी जनप्रतिनिधि या किसी भी मिनिस्टर के अंदर या सांसद के अंदर ये जज्बा नहीं पैदा होया कि जो उन शहीद लोगों के लिए 2 शब्द भी बोल देते। इससे ज़्यादा घटिया बात मैं नहीं समझता। लोकतंत्र में ऐसी बातों का कोई स्थान नहीं है जिस तरह की ये राजनीति खेली जा रही है।